रियासतनामा देखने वाले तमाम दर्शकों को जय श्री कृष्णा। और आज रियासतनामा के परिवार से सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हिंदू समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल श्री कृष्णा जिन्हें हम कहते हैं और जो जाने जाते हैं इस सृष्टि को रचने के लिए, वो कहते हैं कि अगर श्री कृष्णा बांसुरी ना बजाते तो वो अगर श्री कृष्णा बांसुरी ना बजाते तो संगीत और सुर का कोई मतलब ना रहता। महाभारत का युद्ध, उनमें भी उनका एक अहम भूमिका थी। आज के इस पावन दिन के लिए हम चर्चा करेंगे और विशेष खास मुलाकात आपकी करवाने जा रहे हैं। इस खास मुलाकात के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आदि योगी गौतम स्वामी जी महाराज, जो कि बहुत ज्यादा जगहों का भ्रमण कर चुके हैं और ज्ञान के सागर हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की विशेषता के बारे में। तो आइए आपसे मुलाकात करवाते हैं हम गौतम स्वामी जी महाराज की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियासतनामा पे। जय श्री कृष्ण। क्या देखते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, कितनी अहम भूमिका निभाता है हमारे समाज में, खास करके हमारे हिंदू वर्ग के लिए? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में नमन बंदन करते हुए आज आपने जो सवाल किया है कि ये जो पावन दिन है कृष्ण जन्माष्टमी का, ये कैसा महत्व है और क्या प्रभाव लोगों के ऊपर रहता है, तो इसमें महाभारत, गीता, श्रीमद् भागवत, महापुराण अगर हम इसमें देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। भगवान ने आज के दिन ही अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं, केवल समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, संसार के लिए, भक्तों के लिए भगवान मनुष्य रूप धारण करके आए और मनुष्य रूप धारण करके आकर के अपने भक्तों का कल्याण किया, अधर्मियों का नाश किया और जीवन कैसे जीना चाहिए, हाउ टू लिव अ लाइफ, उसका एक उदाहरण दिया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान बन के नहीं आए, एक साधारण रूप मनुष्य अवतार लेके आए और उन्होंने इस दिव्यता को ऐसी दर्शाया कि जिंदगी में, जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी आए, कोई भी तकलीफ आए, टेंशंस, हाइपरटेंशंस, डिप्रेशंस हो, लेकिन कभी भी घबराना नहीं। क्योंकि मेरे ठाकुर जी, कृष्ण जी, मेरे गोविंद जी, जब भगवान कृष्ण जन्म लेके आए, सज्जनों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनका जन्म जेल में हुआ और जेल में जब जन्म हुआ तो जेल से जब वो निकल के गए तो रास्ता पार करने लगे तो यमुना में बाढ़ आ गई। देखो, जन्म हुआ कहाँ पे? जेल में। जब जेल से निकले तो रास्ते में बाढ़ आ गया। फिर वो बाढ़ को पूर्ण करके फिर जब वो नंद महल में गए, नंद महल में जाकर 7 दिन नहीं हुआ तो पूतना मारने आ गई। और जब 7 दिन नहीं हुआ पूतना मारने आई, भगवान ने पूतना का उद्धार किया, लेकिन भगवान के मुख में, मुखमंडल में कभी भी उदासी नहीं आई। तो भगवान आज के दिन जन्म लेकर अपने भक्तों को ये बताते हैं, दर्शाते हैं कि जिंदगी में, जीवन में कभी भी तकलीफ आए तो घबराना नहीं, कभी भी कोई संकट, परेशानी आए तो उसमें विचलित नहीं होना और सहजता से, ज्ञानपूर्वक उस वेड़ी का पार करना चाहिए। तो ये एक बड़ा महत्व है कृष्ण जन्माष्टमी का, जो कि लोग केवल नाच गाना करके, भजन कीर्तन करके उसको व्यतीत करते हैं। ये हमको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण जो बताना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, उस तत्व को, उस ज्ञान को, उस दिव्यता को समझना चाहिए और अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। स्वामी जी, अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो है चाचा में एक त्योहार मना लेते हैं, त्योहार की तरह मनाते हैं, अंदर का, भीतर का ज्ञान नहीं होता जी जी कि किस तरह से जन्म हुआ, किस तरह से सृष्टि रचयिता ने पूरे खेल रचाए, किस तरह से मधुबन में खेलते रहे, किस तरह से उद्धार किया हमारे पूरी सृष्टि का, लोगों का। और सुना जाता था कि जब जब वो गायें चराने जाते थे तब भी राक्षस उनका पीछा करते थे।
जी। वो अकेले ही काफी राक्षसों से भी लड़ते थे। बिल्कुल। क्या देखते हैं उनकी सीखों का आज के इस समाज में कितना महत्व है, कितना अहम योगदान है एक हम अपनी जिंदगी जीने का, इस जीवन को व्यतीत करने में उनकी दी गई जो वाणी है, बोली गई वाणी है, उनके दिए गए जो विचार हैं, कितना अहम योगदान रखते हैं। अगर मैं आपने जो प्रश्न किया है बहुत ही एक अच्छा प्रश्न किया। अगर मैं मेरा अपना पर्सनल मंतव्य ये है कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं जी। और भगवान श्री कृष्ण के जो कहे गए अनुसार अगर हम चलना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता को देखना चाहिए। क्योंकि पूरे विश्व में अगर हम किसी मोटिवेशनल बुक अगर के उसके रूप में देखते हैं, मोटिवेशनल बुक के बारे में, तो मोटिवेशनल बुक श्रीमद् भागवत गीता से बड़ा कोई है ही नहीं। और जो अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध से भाग रहा था, डर रहा था, कांप रहा था, विचलित हो रहा था, उसकी घट, उसकी मुख सूखे जा रहा था, वो घबरा रहा था, तब सज्जनों भगवान कृष्ण ने उनको ऐसी मोटिवेट किया और ऐसी ज्ञान उनको बताया, ऐसा दर्शन उनको दिखाया कि वो अर्जुन जो डर के मारे अपना धनुष बाण को त्याग करके रथ की पहिया के नीचे जाके बैठ गया था, छिप गया था, तो भगवान की मोटिवेशन से, भगवान की दिव्य ज्ञान से वो तुरंत जागृत हुआ, ज्ञान हुआ और खड़ा होकर डट के मुकाबला किया। आजकल की जो यंग जनरेशन है, जो आजकल की जो यंग जनरेशन है वो मोबाइल में खो गया है। वो इतना मोबाइल में खो गया है कि वो अपने आप को भी समय नहीं दे पा रहा है। मैं आजकल के जो यंग जनरेशन के जो दोस्त हैं, मेरे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि एक बार आप गीता को पढ़ो। गीता को पढ़ना इतना जरूरी है कि गीता आपको 90% डिप्रेशन से मुक्त कर देता है। और आजकल के जितने भी मैक्सिमम बच्चे हैं वो 90% डिप्रेशन है जी। अपने करियर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, सक्सेस को लेकर, बिजनेस को लेकर, मैरिज लाइफ इत्यादि इटीसी जो भी है जी। अगर उन्होंने गीता को पकड़ लिया, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई डिप्रेशन हो, और मुझे नहीं लगता कि कोई उनके जीवन में अनसक्सेस जो है, असफलता का श्रेणी आए। मैं नहीं समझ सकता जिसने गीता को सहारा लिया है। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में, जैसे आपने पूछा कि बाल लीलाएं की, भगवान ने बाल लीलाएं की, भगवान ने दिव्य लीलाएं की, भगवान ने माटी खाया ब्रिज वृंदावन में। और वो माटी क्यों खाया कि ब्रिज वृंदावन में भगवान ने अवतार लेके आए, और वो ब्रिज वृंदावन की धरती ऐसी पवित्र है कि जो भगवान श्री हरि को भी मजबूर होकर उस जगह पे अवतार लेना पड़ा। इसीलिए भगवान ने उस धरती को धन्य, पूजनीय समझकर उस मिट्टी का, उस दिव्यता को चखा कि मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं है, ये अमृत है जिसमें मैं अवतार लेके नहीं आया हूं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग जो है बहुत गलत चीज को बहुत हाईलाइट करते हैं। जैसे कहते हैं कि भगवान ने गोपियों के साथ डांस किया जी। ये लोग अनपढ़ लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा, तुम पढ़ो तो सही, तुम जानो तो सही, तुमको वेदों का पता नहीं, पुराणों का पता नहीं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, ग्रंथों का ज्ञान नहीं, सदग्रंथों का ज्ञान नहीं, उपनिषद तुमने कभी देखे नहीं, और तुम ऐसे मनगढ़ंत करके बोलते हो कि भगवान कृष्ण ने लड़कियों के साथ डांस किया। जो लड़की है वो लड़की नहीं है, वो गोपी है। और गोपी का मतलब क्या है? गो यानी इंद्रिया, पी यानी पीना। जिसने अपनी इंद्रियों को पी लिया उसका नाम है गोपी। ठीक है ना? ये गोपी कोई और नहीं है, गोपी कोई हमारे जैसे साधारण कोई लड़की लड़के नहीं। गोपी कौन है? जो स्वर्ग में रहने वाले जो देवी देवताएं थे, जब भगवान अवतार लेके आए तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप बैकुंठ छोड़ के पृथ्वी पे जा रहे हो, ये बैकुंठ सुना हो जाएगा जी। तो हम क्या करेंगे? तब भगवान ने कहा था कि तुम सभी गोपी बन के आओ, मैं तुम्हारे साथ रास लीला करूंगा। तो वो देवी देवताएं गोपी बन के आए और भगवान ने उनके साथ नृत्य किया। लेकिन अनपढ़ता लोग, जो मूर्ख लोग हैं, वो क्या बोलते हैं कि भगवान ने डांस किया। तो ये बहुत गोपनीय बात है और ये शास्त्रों के अंदर तक जाने से मालूम होता है। किसी संत, किसी महात्मा, किसी गुरु के साथ बैठ के चर्चा करने से ही मिलता है। लेकिन हमारे पास फुर्सत नहीं है, हम मोबाइल को छोड़ते नहीं। और आपने बोला कि राक्षसों का उन्होंने हनन किया, राक्षसों का उद्धार किया। भगवान का जन्म ही इसीलिए हुआ, अधर्मियों का नाश करने के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान तो हर समय राक्षसों का
नाश करने के लिए आते हैं और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आते हैं। भगवान ने 7 दिन की उम्र में पुतना को मारा, 1 महीने की उम्र में तृणाव्रत को मारा, 2 महीने की उम्र में एक बबुड़े बन के, एक हावा बन के एक राक्षस आया आंधी के रूप में, भगवान ने उसका उद्धार किया। भगवान 6 महीने के हुए अगासुर, बकासुर, तमाम राक्षसों को मारा। भगवान कृष्ण बन के जब आते हैं तो भगवान ने सैकड़ों राक्षसों का उद्धार किया, कंस जैसे महा अत्याचारी का उद्धार किया। जैसे कि आजकल हम घर में देखते हैं कि बहू बेटियों का इज्जत नहीं है, माँ बाप का इज्जत नहीं है, तो कंस यही करता था। अभी मनुष्य में कंस की प्रवृत्ति घुस गई है, अपनी बहन के साथ युद्ध करते हैं, अपनी माँ के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, एक सास बहू को देखना नहीं चाहती है, बहू सास को देखना नहीं चाहती है। ये आसुर प्रवृत्ति जो आई है, भगवान ने इसी चीजों को निपटारा किया है, भगवान ने ऐसी चीजों का उद्धार किया है। भगवान ने सभी के दिमाग में जो राक्षस प्रवृत्ति है उस चीज को हटाने की कोशिश की और भगवान ने हटाया। भगवान के समय में किसी के भी दिमाग में कुवृत्ति नहीं था। अभी हमारे दिमाग में बहुत सारे कुवृत्ति है, हमने भगवान को भी गलत बोल देते कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कि हम भगवान से भी आगे समझते हैं अपने आप को। तो भगवान ने राक्षसों का भी उद्धार किया और धर्म का स्थापना किया और धर्म की रक्षा किया, और हम लोगों को भी हमारे अंदर की राक्षसों को विनाश करना चाहिए। हमारी जो नेगेटिविटी सोच वाली जो विचार है वही राक्षस हैं हमारे जीवन के, उसको हटाना चाहिए और अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बहू बेटियों का सम्मान करना चाहिए, जो कृष्ण जी ने हमको समझाया है, ज्ञान दिया है। स्वामी जी, रिश्तों की आपने बात करी, आज वो चीज नहीं रही। जैसे कि आपने कहा कि आज रिश्तों में ही खटास आ चुकी है, वो समय नहीं रहा। हर किसी की जिंदगी मोबाइल से शुरू है और मोबाइल में ही खत्म है। क्या देखते हैं, कितने बड़े बदलाव आए हैं, और ये बदलाव हमारे इस कल्चर के लिए, हमारे इस सृष्टि के लिए, हमारे समाज के लिए कितने हानिकारक है? ये बहुत ही बड़ा प्रश्न आपका है, और इस विषय में मैं कहना चाहूँगा ये बहुत ही बड़ा संवेदनशील विषय है और बहुत ही गहनीय विचार हमको करना चाहिए, और हमारे माता पिता जो हैं उनको बहुत ध्यान देना चाहिए। और आजकल के जो माता पिता हैं अपने बच्चे को जो है 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार का, लाख रुपए के भी मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं। आप अपने बच्चे को मोबाइल दे रहे हो, ठीक है, लेकिन आप अपने बच्चे को खाना भी खिलाते हो, ड्रेस भी दे रहे हो, कपड़े भी दे रहे हो, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो, हायर एजुकेशंस भी दे रहे हैं आप मोबाइल भी दे रहे हो, हर फैसिलिटीज आप अपने बच्चे को दे रहे हो, तो क्या आपने अपने बच्चे को संस्कार दिया है? ये बहुत बड़ा चीज। आपने मोबाइल दिया, लाखों रुपए के मोबाइल दिए, गाड़ियां दिया, मोटरसाइकिल दिए, आजकल अलग अलग डिजाइनदार मोटरसाइकिल लड़के लेके घूमते हैं, आप सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन क्या आपने अपने बच्चे को संस्कार दिया है? तो ये माता पिता का गलती। अगर माता पिता अपने बच्चों को संस्कार, मोबाइल के साथ साथ संस्कार दो, गाड़ी के साथ साथ संस्कार दो। आप सवारी दे रहे हो लेकिन संस्कार नहीं दे रहे हो, आप बिगड़ने के जन साधन बहुत कुछ दे रहे हो लेकिन संस्कार नहीं दे रहे। तो ये संस्कार हम छोड़ते जा रहे हैं। अगर हम अपने संस्कार को न छोड़ें, अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता हम अपनाएं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब भी सूर्य सन साइन होता है तो वेस्ट में जाता है, जब सूर्य पूरब से उदय होकर पश्चिम में जाता है, और सूर्य जो है पूरब से उदय होने के बाद पश्चिम में जाके वो डूब जाता है। और आजकल के जो लड़के लड़कियां, मेरे भाई बहन जितने भी हैं, और आजकल तो माताएं भी, बूढ़े माताएं भी वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। और वेस्टर्न कल्चर यानी कि जो सूर्य वेस्ट में जाता है वो डूब जाता है। अगर हम भी वेस्टर्न कल्चर को अपनाएं भी, हम भी डूब जाएंगे, हम भी डूब जाएंगे। अगर हमने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया, अपने जीवन में उसका अभाव बढ़ाया, तो हम भी एक दिन डूबने वाले हैं। तो हम अपने बच्चे को कैसे संस्कार दे रहे हैं, हम क्या संस्कृति उनको दे रहे हैं, क्या सभ्यता हमने उनको दिया है, ये बहुत मैटर करता है। इसके कारण परिवार में भेदभाव उत्पन्न हो रहे हैं। जोगी जी, सभ्यता और संस्कृति की आपने बात करी, हम भी अक्सर देखते हैं कि एक ट्रेंड जो है बदल रहा है। बिल्कुल, हम वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, लेकिन बाहर वो हमारी चीजों को अपनाया जा रहा है। चाहे हमारे योगा हो, आप इस्कॉन की बात कर लें, देश भर में मंदिर हैं श्री कृष्ण जी के, देश भर में श्री कृष्ण जी के ज्ञान को बांटा जा रहा है लोगों में, और लोग इंटरेस्टेड होकर सुनते भी हैं। बाहरी देशों में भी, हमारे देश में तो चलो है ही, क्योंकि हम उस सनातन धर्म से जुड़े हैं, हमारी संस्कृति में वो चीज़ें हैं। लेकिन हम वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं और वो लोग हमारा कल्चर अपना रहे हैं। तो क्या देखते हैं, जो आदान प्रदान अपने क्षेत्र में ना होकर बाहर से ज़्यादा प्रभावित हैं। कितनी बड़ी उनकी सोच थी, कितनी बड़ी लीला थी, और कितने लोग लगातार प्रभावित हो रहे हैं श्री कृष्ण से।
ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि विदेशों में बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और हमारे भारत में इन्वॉल्व कम हो रहे हैं, और बाहर ज़्यादा प्रचार हो रहा है, इंडिया में प्रचार हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा भी बहुत जो है इस चीज़ में लगाव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। अभी हमने एक आदि योगी, श्री आदि योगी फाउंडेशन बनाया हुआ है। श्री आदि योगी चैरिटेबल ट्रस्ट में जितने भी कठुआ के नौजवान युवक हैं, हमने उनमें बहुत जुड़े हुए हैं। कम से कम 100-150 लड़के जुड़ चुके हैं उसमें, और जिसमें आर्यन करके हैं शिवानगर के, और एक जतिन महाजन करके है बाजार के। तो ये दोनों को हमने आगे किया है। तो इनके दौरान जो है 100-150 बच्चे उस पर जुड़ चुका है। जो ऑलरेडी मोबाइल में ग्रसित रहता था, इंस्टाग्राम फेसबुक में ग्रसित होकर घर में बैठा रहता था, अब वो आता है और आकर हमारे सामने बैठता था। हम उनको समझाते हैं स्पिरिचुअल क्या है, धर्म क्या है। अब उसको जागृति हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने जागृति नहीं करवाया है। और आपकी बात जो है कि विदेशों में इसका ज़्यादा है, विदेशों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्विंग हो रहे हैं और अपना रहे हैं हिंदू धर्म को। विदेश में लोग जो है इस चीज़ को समझ चुके हैं कि हकीकत में हिंदू धर्म ही सर्वोपरि है, हिंदू धर्म ही जड़ है, बाकी तो सब शाखाएं हैं, डाली है, फूल है, वनस्पति है, हिंदू ही जड़ है। उनको मालूम पड़ गया, इसीलिए वो इन्वॉल्व हो गए। आपको मैं बताना चाहूंगा, हनुमान चालीसा में एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है, युग शास्त्र जोजन पर भानु लियो ताई मधुर फल जानो। एक तुलसीदास, एक महात्मा ने, एक जोगी ने उसमें लिख दिया है कि हमारा पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, जो कि नासा अभी जाके बता पाया है। कुछ सालों पहले नासा ने बताया, लेकिन हमारे हजारों साल, 5000 साल पहले तुलसीदास जी ने लिख दिया कि भैया पृथ्वी की दूरी सूर्य से इतनी है, इतनी किलोमीटर योजन पे है। तो हनुमान चालीसा में मिलता है। हमारा वेद, हमारा पुराण, हमारा ग्रंथ, उपनिषद, स्मृतियां, अलग अलग जो भी हमारे ऋषि महर्षियों ने जो लिख के छोड़ के गए हैं, हम उसको पढ़ते नहीं। और जो नासा जो अभी पता कर करके लोगों को बता रहा है, हम उस पर बिलीव करते हैं। जो नासा जो टेक्नोलॉजी अभी पता कर रहा है, हमारा संत महात्मा गुरु ऋषि महर्षि तपस्वी ब्रह्मर्षि लोगों ने पहले ही लिख के छोड़ के गए। लेकिन हमारे बच्चों को फेसबुक से छुट्टी मिले तो पढ़े, हमारे बच्चे इंस्टाग्राम से छुट्टी मिले तो वो इतिहास का बात करें। हाँ, हमारे बच्चे को मोबाइल से फुर्सत ही नहीं, तो कहां से धर्म की बात करेगा, कहां से उसको नॉलेज होगा। हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है, वेद क्या है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये क्या होते हैं, स्मृतियां, 4 वेद, 6 शास्त्र, 12 स्मृति, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ये मालूम ही नहीं है बच्चों को। अभी तो अमेरिका में सुनने में एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत यूनिवर्सिटी बनने वाला है, और हमारे भारत कहाँ है। हमारे भारत के बच्चे को सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन चीजों में वो फंसा पड़ा है। बाहर के जगह पे उनकी जागृति उनकी पेरेंट्स के द्वारा और उनकी स्वयं इच्छा के द्वारा वो हो रही है। और यहाँ से जो हमारे हिंदुस्तान से जो महात्मा संत जाते हैं, वहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, और प्रोग्राम करके उन लोगों को जागृति दिलवाया जाता है। जब वो जागृत होते हैं तो छोड़ते ही नहीं, और हमारे बच्चों को जागृति नहीं किया गया। हमारे माँ बाप अपने फेसबुक में व्यस्त हैं और बच्चे अपने फेसबुक में व्यस्त हैं, तो ये दौरान इसके कारण जागृति नहीं हो रही। एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे, धर्म और राजनीति को आजकल एक ही कर दिया गया है। एक तरफ धर्म जहां हमें जोड़ने की प्रेरणा देता है, तो वहीं जब धर्म और राजनीति एक होते हैं तो तोड़ने का काम करते हैं। क्या देखते हैं कि आज के इस राजनीति में क्यों धर्म को एक हथियार बनाया जाता है, क्यों धर्म को देश तोड़ने के काम पर लगाया जाता है, आपसी भाईचारे को, हमारे सामाजिक सौहार्द को, प्रेम को खत्म करने का काम किया जा रहा है और हथियार बनाया जा रहा है विभिन्न धर्मों को। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी राजनीति के जितने भी आसक्त नेता हैं, अपनी पार्टी को बुलंद स्तर पे ले जाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अपने धर्म का, हिंदू धर्म का एवं अनेक जात पातों का सहारा ले रहे हैं, यानी कि लोगों को लड़ाने का। लेकिन हमारा हिंदू लड़ाता नहीं है, हमारा धर्म कभी हमको लड़ने के लिए आग्रह नहीं करता। हमारा हिंदू धर्म, हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार हमेशा जोड़ने का काम किया है, इसने कभी तोड़ने का काम नहीं किया है। हाँ, कैसे रक्षा करना है,
कैसे अपने हक के लिए लड़ना है, कैसे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए लड़ना है, वो सिखाता जरूर है, लेकिन बांटना नहीं सिखाता, तोड़ना नहीं सिखाता, फूटना नहीं सिखाता है। लेकिन आजकल के जो नेता लोग हैं, ये जो कार्य कर रहे हैं, वो अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। बाकी आपने कहा कि धर्म और राजनीति का परिभाषा क्या है। राजनीतिक चलती ही धर्म से है। जिस राजनेता में धर्म नहीं हो, वो राजनेता नहीं हो सकता। जिस नेता के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति न हो, वो नेता हो नहीं सकता। ये जनता को सोचना चाहिए। जनता जनार्दनों को अपने नेता को चुनने का अधिकार है, उनको समझना चाहिए और ऐसे काबिल धार्मिक प्रवृत्ति व्यक्ति को ही नेता बनाने का, योग्यता को ही उसको आगे ले आना चाहिए, वोट डालना चाहिए। और पहले ज़माने में आपको मैं बताऊं, जैसे महाराजा होते थे, राजा होते थे, मंत्री होते थे, वो लोग भी संत महात्मा के पास आके शिक्षा लेते थे कि अब मैं राजा तो बन गया हूं, अब मुझे देश चलाना है, राष्ट्र को चलाना है, समाज की सेवा करना है, लोगों के हित के लिए कार्य करना है, मैं कैसे कर सकता हूं। तो एक धर्मगुरु, एक संत, एक महात्मा उसको बताता था, संदेश देता था, ज्ञान देता था, उसको मार्गदर्शन करता था। लेकिन आजकल के जो नेता हैं, वो अपने रोटी सेकने के चक्करों में धर्म को बेच के खाने लग गए हैं। लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? आज पावन अवसर है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का और मंदिरों में धूम है। शिवानगर में किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन आज रात को होने वाला है? बिल्कुल, आज जो है लोअर शिवानगर कठुआ में हम हर साल कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं और रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक यहाँ पे सत्संग, कीर्तन, भजन, संध्या होगा और 12 बजे करीब भगवान कृष्ण का जन्म होगा। तो उस जन्म के दौरान जो है हम ठाकुर जी को दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, पंचामृत से स्नान कराएंगे और उसी दौरान गुलाब जल, इत्र से, फलों के रस के द्वारा इत्यादि नाना प्रकार के जड़ी बूटियों से कन्हैया का, ठाकुर जी का स्नान कराएंगे। भगवान को भोग लगेगा, श्रृंगार होगी, आरती होगा और जितने भी यहाँ पे जनता जनार्दन होंगे, उन सभी के लिए जो कृष्ण जन्म अष्टमी का प्रसाद होता है, वो प्रसाद कुछ अलग ही होता है, जिसमें सौंड मिलाया होता है, शक्कर मिलाया होता है, शिउल को ग्राइंड करके पाउडर बनाया जाता है, इलायचियाँ होता है उसमें, और भी बहुत प्रकार के वनस्पति मिला करके वो प्रसाद अलग से तैयार किया जाता है। तो वो प्रसाद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही तैयार करने का विधान है। उस दौरान हम ठीक जन्म उत्सव मनाने के बाद जनता जनार्दनों को सत्संग, कीर्तन, भजन के दौरान वो प्रसाद वितरण करेंगे। हजारों में यहाँ पे लोग आते हैं और दर्शन करके लाभ उठाते हैं और बहुत ही धूमधाम से, जैसे वृंदावन में उत्सव मनती है, नृत्य के द्वारा, नाच गान के द्वारा, हम हर्ष उल्लासों के द्वारा कृष्ण जन्म अष्टमी यहाँ पे मनाते आए हैं और आज भी हम 9 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक यहाँ पे मनाने जा रहे हैं। और ऐसा दिव्य जन्माष्टमी देखने को किसी को नहीं मिल पाएगा। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और इस दिव्यता का दर्शन करें। जब हम भगवान को अनेक प्रकार के पदार्थों से स्नान कराएंगे, वो देखने का दृश्य बन जाता है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा, कठुआ के जितने भी हैं, मेरी आवाज़ को, आज इस वीडियो को जो सुन रहे हैं, तो आप सभी सपरिवार यहाँ पे आके इस दिव्य जन्माष्टमी का पावन दर्शन करके अपने जीवन को लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जोगी जी। अभी आप सुन रहे थे आदि जोगी गौतम स्वामी जी को। धर्म पर चर्चा की गई, किस तरह से मानव का उद्धार किया इस धर्म के द्वारा, किस तरह से श्री कृष्ण गोपाल जी ने उद्धार किया हमारे समाज का। उस समय में सच्चाई के रास्ते पर चले, धर्म के रास्ते पर चले, अधर्म का विनाश किया और महाभारत के माध्यम से भी अधर्मी लोगों का विनाश किया, सच्चाई की राह पर चले और हमें जीने का तरीका बताया। किस तरह से वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को, ग्रंथों को जीवन में उतार कर जीवन को सरल बनाने का एक मंत्र वो हमें देके गए। लेकिन आज के इस कल्चर में, आज के इस वेस्टर्नाइजेशन में, मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम सब वो भूलते जा रहे हैं। आज रात्रि 9 बजे लोअर शिवानगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी जी के इस पावन अवसर पर एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जो है वो
शिव मंदिर जो लोअर शिवानगर में है, रेडियो स्टेशन रोड पर है, वहाँ पर होगा। आप सभी को भी हमारी तरफ से भी निमंत्रण रहेगा कि आप आएँ और इस पुण्य के काम के भागीदार बने और प्रसाद जरूर ग्रहण करें। बहुत जल्द कुछ खास शख्सियतों के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें रियासतनामा।